प्रिय छात्रों, हम लोग पिछले क्लास में वर्षण, प्रेसिपिटेशन की बारिश कैसे होती है इसका अध्ययन कर रहे थे। उसका पहला खंड कल के क्लास में समाप्त हुआ। आज हम लोग ये देखेंगे कि आखिर वर्षा होती कैसे है या वर्षा कितने प्रकार की होती है। ये दो चीज़ों का आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। उसमें वाष्पीकरण हम लोग पढ़ चुके थे, वाष्पोत्सर्जन पढ़ चुके थे। ये दोनों प्रक्रिया से वाष्प का निर्माण होता है, यानी वाइपर का निर्माण। और जब वाइपर बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा, तो ये आकाश में जाकर इसका संघनन होगा, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे कंडेंसेशन होगा। और जब आकाश में इसका संघनन होगा तो संघनन के पश्चात यही बादल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसका इंग्लिश होगा क्लाउड। ठीक है। अब देखिए, इस बादल का भार गुरुत्वाकर्षण भार से अधिक हो जाएगा, यानी ग्रेविटेशनल से अधिक हो जाएगा। तो फिर यही बादल जो है वर्षा की बूंद के रूप में धरती पर अवतरित, धरती पर। तो ये मैकेनिज्म ऑफ रेन है। ठीक है। अब देखिए, मैकेनिज्म ऑफ रेन में दो तरह की चीज है। एक कि ये जल के रूप में भी आ सकता है और ये हिम के रूप में भी आ सकता है। यानी वर्षा जो होगी वो जल के रूप में भी होगी और बर्फ के रूप में भी होगी। तो जब जल के रूप में होगी तो इसको रेन गेज से हम लोग नापेंगे। ठीक है। और जो बर्फ के रूप में होगी उसको हम लोग आइस गेज के से हम लोग नापते हैं। अब ये जल के रूप में वर्षा कहाँ होगी और बर्फ के रूप में वर्षा कहाँ होगी, ये हम लोग जब वर्षा का प्रकार पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ रेन पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो अब अगला है वर्षण के प्रकार। वर्षण, या इसको वर्षा भी कह सकते हैं आप, के प्रकार। इसको इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे तो काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशंस, या काइंड ऑफ रेन भी आप कह सकते हैं। तो ये हम लोग के यहाँ जो पूरे इस पृथ्वी पर जो बारिश होती है उसके तीन रूप। एक को बोलेंगे संवहनीय वर्षा। क्या बोलेंगे? संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा, इसको इंग्लिश से बोलेंगे हम लोग। बोलिए, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? बोलिए पुनीता जी। कन्वेंशनल रेन। भूल जाती हैं। ठीक है। दूसरे को बोलेंगे पर्वतीय वर्षा। यानी माउंटेन रेन। और तीसरे को बोलेंगे चक्रवातीय वर्षा। यानी साइक्लोनिक रेन। ठीक है। ये तीन तरह के रेन होते हैं। आसान है, बहुत टफ नहीं है, समझिएगा तो फौरन समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए, जो पहला भाग है संवहनीय वर्षा, तो होता कहाँ पर है? सबसे बड़ी बात आमतौर पर अधिकांश
जो ये होगा वो उष्ण कटिबंध होगा। यानी उष्ण कटिबंध को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टेम्परेट जोन। वेरी गुड, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन लिख दिया तो आप समझ में आ गया। 0 डिग्री से ऊपर जो 23 डिग्री का इलाका है। अब देखिए इस जोन में होता क्या है, तो तापमान यानी टेम्परेचर जो है वो वर्ष भर रहेगा इसमें, ठीक है। तो इस कारण इस एरिया में एक संवहनीय धारा का निर्माण होता है, कन्वेंशनल करंट का निर्माण होता है। और आप पहले से जानते हैं कि संवहनीय धारा कन्वेंशनल करंट कैसे होता है, तो लंबवत होता है ना, यानी वर्टिकल होगा ये, तो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। कैसे? नीचे से ऊपर पर, और फिर जब ऊपर की जब वर्टिकल जाएगा तो ऊपर में जाके क्या हो जाएगा? बादल का निर्माण करेगा, और यही बादल से जो है वो वर्षा इसमें होगी। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि ये जो वर्षा होगी ये प्रतिदिन होगा इस इलाके में, ठीक है। कैसे? तो ये वर्षा आमतौर पे 2 से 4 बजे मध्याह्न में होगा, दोपहर में होगा, और 4 बजे के बाद जो है वो वर्षा समाप्त हो जाएगी। ये वर्षा जो है लगातार होगा और बिजली भी इसमें चमकेगी। बिजली क्यों चमकेगी? कि दो जब बादल आपस में टकराते हैं तो उससे जो है बिजली का निर्माण होता है, और इसलिए आपको जब बारिश होगी तो बारिश से पहले जो है बिजली कड़केगी, तो आप समझ जाइए कि अब बारिश होने वाली है। तो ये पूरा संवहनीय वर्षा का आपका डिटेल्स हुआ। अब देखिए दूसरा जो रूप है वो है पर्वतीय। कि पर्वतीय क्षेत्र कहीं भी हो, ये हर जगह लागू होगा, यानी इसके लिए कोई जोन या क्षेत्र एक फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ है कि आमतौर पर टेम्परेट जोन में या उष्ण कटिबंध में हो रहा है, लेकिन पर्वतीय वर्षा जो है वो कोई भी कटिबंध, अगर पर्वतीय क्षेत्र कहीं पर है उसमें जो आर्द्र वायु है, जो ह्यूमिड वायु है, ये पर्वत से टकराकर, जब पर्वत से ये टकराता है तो ये पर्वत से टकराकर क्या होता है? ऊपर उठ जाता है, और जैसे ही ऊपर उठेगा तो ऊपर उठने के बाद ये जो आर्द्र वायु है ये क्या हो जाएगा? संघनित हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, और जब संघनित हो जाएगा तो संघनित के बाद ये क्या होगा? बादल में कन्वर्ट कर जाएगा, क्लाउड बन जाएगा, और फिर यही बादल जो है वर्षा की बूंदों के रूप में हमारे पास आती है। विश्व का अधिकांश वर्षा, जो इस पृथ्वी पर अधिकांश वर्षा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इसी पर्वतीय वर्षा से होता है, संवहनीय वर्षा से नहीं होता। संवहनीय वर्षा से क्यों नहीं होगा? कि ये तो एक स्पेसिफिक जोन में हो रहा है, एक विशेष कटिबंध में हो रहा है, लेकिन पर्वतीय से ज्यादा पूरी धरती पर इसलिए हो रहा है क्योंकि जहां भी पर्वत होगा वहां होगा, चाहे वो उष्ण कटिबंध हो, शीतोष्ण कटिबंध हो, शीत कटिबंध में नहीं। शीत कटिबंध में क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां वायु आर्द्र होगी नहीं, इसलिए वहां संभावना बहुत कम है, होगा भी तो बहुत अल्प मात्रा में होगा, जितना उसका आर्द्रता बना है। अब आइए चक्रवातीय वर्षा। तो ये इसका जो क्षेत्र है चक्रवातीय वर्षा का, ये शीतोष्ण कटिबंध में। आप
पहले से ही जानते हैं कि शीतोष्ण कटिबंध में एक चक्रवात का उत्पन्न होता है, और वो चक्रवात कैसे उत्पन्न होता है ये पूर्व के क्लास में हम लोग देख चुके हैं। उस चक्रवात को शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं। चक्रवात दो तरह का हमने आपको पढ़ाया है, एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में हमने बताया कि बारिश नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ये सूखी हवा है और जहां से आती है वो एरिया ड्राई है, तो इसमें कोई आर्द्रता नहीं होती। इससे बारिश होती है कहाँ पर? तो हमने आपको याद कीजिएगा बताया था कि महाद्वीप के जो पूर्वी तट है, जो कि ये पूर्वा पवन होता है, तो पूर्वी तट से ये समुद्र से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, इसलिए जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उससे महादेश के कॉन्टिनेंट के पूर्वी भाग पर ही बारिश होती है, पश्चिमी भाग पर नहीं होती है। इसलिए विश्व के अधिकांश रेगिस्तान डेजर्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये हम लोग पहले देख चुके हैं। असल चक्रवातीय वर्षा जो होती है वो शीतोष्ण कटिबंध से। तो शीतोष्ण कटिबंध का एरिया आप देख रहे हैं कि कहाँ है। तो यहाँ का जो मैकेनिज्म है वो क्या है कि एक जो ध्रुवीय पवन आती है और नीचे से पछुआ पवन जाती है, तो उससे बीच में 66 डिग्री पर क्या होता है? वातावरण का निर्माण हो जाता है, फ्रंट का निर्माण हो जाता है, और ये फ्रंट क्या कन्वर्ट कर जाता है साइक्लोन में, जिसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय साइक्लोन के नाम से जानते हैं। और जब ये महासागरों के पास पहुंचता गुजरता है तो उससे आर्द्रता ये ग्रहण करता है, और इस कारण इससे बारिश। इसको तड़ित झंझा भी बोलते हैं। इस वर्षा को क्या बोलते हैं? तड़ित झंझा। तड़ित झंझा। इसका इंग्लिश होगा थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म। तो इसमें एक ही बार बहुत तेज से बारिश हो जाती है। जैसे 2010 में यानी 2010 में आपको लद्दाख में याद हुआ कि बारिश हुई, जिसमें एक ही बार बारिश हुई और लगभग 2000 लोग एक ही समय में मारे गए। उसको क्लाउड ब्रस्ट बोलते हैं। ये शीतोष्ण कटिबंधीय जो वर्षा होगी आमतौर पे इसका उग्र रूप जो होता है इसको बादल का फटना भी कहते हैं। तो इसमें खूब तेज बिजली चमकेगी, आंधी आएगा, तूफान आएगा, और एक ही बार पूरा पानी जो है बरस जाएगा। तो 2010 में जो है लद्दाख के क्षेत्र में यही हुआ था, क्योंकि वो भी शीतोष्ण कटिबंध के एरिया में पड़ता है। तो वहाँ ये बारिश हुई थी। ये अभी भी जो होती है पर्वतीय क्षेत्रों में वो इस तरह की बारिश होती है। उत्तराखंड में भी होता है। तो ये 3 तरह के वर्षा। अब हम समझते हैं कि आप वर्षण एस्टिमेशंस में जितनी चीज़ें हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप पूरी तरीके से समझ। थैंक यू।